हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट फिर से एक क्वेश्चन से टॉपिक लेके आ चुके हैं। आज का टॉपिक और क्वेश्चन आपकी आपकी ही डिमांड पे आप ही लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि मैम सिस्टम एनालाइजर सिस्टम डिजाइन का भी क्वेश्चन करा दो, तो मैं लेके आ चुकी हूँ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन सिस्टम एनालाइजर सिस्टम डिजाइन इन डिटेल। ठीक है, ये हमारा एसडीएलसी का जो प्रोसेस है उसका ही एक पार्ट है, मतलब एक स्टेप है। ठीक है, दोनों ही, एक सिस्टम एनालाइज एक स्टेप है और सिस्टम डिजाइन एक स्टेप है। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आंसर फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये अपना क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिस्टम एनालिसिस सिस्टम डिजाइन आर द टू क्रूशियल फेज ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों ही एसडीएलसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जिसके बिना कहीं ना कहीं एसडीएलसी अधूरा है। ठीक है, आगे क्या लिखता है, सिस्टम एनालिसिस फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड यूजर रिक्वायरमेंट while system designing concentrate on converting these requirement into workable technical solution। ये बोलता है कि सिस्टम एनालाइज क्या करता है, वो इस बात में इस बात पे फोकस करता है कि हमें प्रॉब्लम को जानना, हमें उस रिक्वायरमेंट को जानना है। ठीक है, मतलब कि कौन सी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या हमें कौन सी रिक्वायरमेंट या किस चीज की हमें नीड है। ठीक है, उस चीज पे फोकस करता है। सिस्टम डिजाइन इस चीज से फोकस करता है कि कैसे उन रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करें, कैसे उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करें। ठीक है, आगे क्या बोलता है, टुगेदर दे इंश्योर दैट द फाइनल सिस्टम मीट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। इसका मेन टुगेदर दोनों का ही मतलब यही एक मोटिव है कि दोनों ही जो सिस्टम जो बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मिले। ठीक है, मैच करे। ठीक है, अब देखो फर्स्ट आ गया, हम एक्सप्लेन करेंगे सिस्टम एनालिसिस। अब आ गया मीनिंग ऑफ सिस्टम एनालिसिस का मीनिंग। बोलता है सिस्टम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इन डिटेल टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम लिमिटेशन एंड यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, it answer the question what should the system do without deciding how it will be implemented। the main reason aim is to understand information need and system constraint clearly। ठीक है, अब देखो ये क्या बोलता है कि सिस्टम एनालाइज क्या करता है कि वो स्टडी करता है, मतलब एनालाइज करता है किसको, एग्जिस्टिंग सिस्टम को इन डिटेल। अब आप बोलोगे कि मैम एग्जिस्टिंग सिस्टम क्यों, ठीक है, जो पहले से ही प्रोवाइड है उसको ही हम क्यों एनालाइज करें। देखो सिस्टम की जरूरत हमें कब पड़ती है, हमें सिस्टम की जरूरत तब पड़ती है जब हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसको पुरानी सिस्टम सॉल्व नहीं कर पा रही है। ठीक है, या तो जो पुरानी सिस्टम चल रही थी उसकी अब लिमिटेशंस बहुत ज्यादा आ गई है, खामियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम न्यू सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम में एनालाइजर उसी का ही स्टेप है। तो अब हम हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हमें कब जरूरत पड़ गई एक सिस्टम को बनाने की। ठीक है, जब हम पुराने सिस्टम को एनालाइज करेंगे, उसको स्टडी करेंगे डिटेल में, तभी हमें पता लगेगा। तो वही चीज बोलते हैं कि पहले हमें एग्जिटिंग सिस्टम जो हमारे पास पुराना सिस्टम हो उसको हम स्टडी करते हैं डिटेल में, आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या कौन सी लिमिटेशन है या कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत है। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि देखो आज के जिसने देखो पहले ऑटो पेट्रोल के पेट्रोल और डीजल पे चलते थे। ठीक है, अब क्या आ गया, अब ई रिक्शा आ गए। तो ई रिक्शा ने क्या देखा होगा, ई रिक्शा ने यही देखा है ना कि भाई पेट्रोल से जो ऑटो चल रहा है उसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। ठीक है, फिर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, उसने ये सब चीजें देखी। अब इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए, इन सब चीजों को हटाने के लिए, इन सब चीजों ने नीड अराइज की कि भाई न्यू सिस्टम आएगा, इसीलिए एक न्यू ई रिक्शा आई। ठीक है, तो ऐसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब क्या बोलता है, इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट शुड द सिस्टम डू। अब ये इसी चीज का आंसर देता है कि एक सिस्टम को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब आपको यही नहीं पता होगा कि सिस्टम को क्या करना चाहिए तो आप एक सिस्टम बनाओगे कैसे। ठीक है, तो वही कहीं ना कहीं बोलता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम को क्या करना है, उसका काम क्या है या वो परफॉर्म कैसे कर रही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जिसने अमेज़न क्रिएट किया होगा तो उसको पता है ना कि अमेज़न अगर क्रिएट किया तो सेल करेगी, परचेज करेगी, इनवॉइस करेगी, क्या कहते हैं उसको, स्टॉक हैंडलिंग करेगी। ठीक है, अगर किसी ने जैसे और कौन से, जैसे अभी जैसे इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को जिसने क्या कहते हैं क्रिएट किया होगा तो उसने ये सोचा होगा ना कि इंस्टाग्राम आपको रील बनवाएगा, आपको शॉर्ट्स देगा, आपको एंटरटेनमेंट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम आप बना रहे हो तो किस काम के लिए बना रहे हो या सिस्टम क्या काम करेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें अंडरस्टैंड करता है कि भाई हमारी नीड क्या है और हमें कौन कौन से सिस्टम में कॉन्सेंट्रेट फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, अब आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम एनालिसिस। कौन से हमें उद्देश्य देखे हमें सिस्टम एनालिसिस लाना पड़ेगा, टू स्टडी द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड आइडेंटिफाई वीकनेस। हमें देखना, हमें पता लगा कि भाई जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो पुराना सिस्टम है, उसकी बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, बहुत सारी वीकनेस है जो हमारी आज की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही। इसलिए हमें सिस्टम एनालाइज करना पड़ा, मतलब कि न्यू सिस्टम लाना पड़ा। तो न्यू सिस्टम लाने के लिए हमें सिस्टम एनालाइज करना पड़ा।
टू अंडरस्टैंड यूजर रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन, भाई हमें जानना है कि यूजर को क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है या क्या एक्सपेक्टेशन वो रखता है एक सिस्टम से, ठीक है, उसकी क्या नीड्स है इस सिस्टम से, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। टू डिफाइन सिस्टम ऑब्जेक्टिव के लिए हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम को क्या करना है, उसका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बोलते ये भी कर लेगा वो भी कर लेगा ये भी हो जाएगा, नहीं, उसको एक क्लियर होना चाहिए कि भाई ये काम तो उसे करना ही करना है। टू इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रपोज सिस्टम, भाई फ्लेक्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि भाई सिस्टम फ्लेक्सिबल है क्या, वो वक्त के साथ चेंज हो पाएगा क्या, वो रिगिड है, ये सब चीजें चेक करने के लिए। टू प्रोवाइड ए लॉजिकल फाउंडेशन फॉर सिस्टम डिजाइन, एक कहीं ना कहीं एक लॉजिकल फाउंडेशन देता है। देखो हम हमेशा एक हमने जब एसडीएलसी का क्वेश्चन किया था हमने सिंपल पढ़ा था कि भाई पिछले फेज का जो पिछले स्टेप का आउटपुट होगा और नेक्स्ट स्टेप का इनपुट बन जाएगा। तो वैसे ही सिस्टम एनालिसिस पहला स्टेप है, उसके बाद सिस्टम डिजाइन आता है। तो जो सिस्टम एनालिसिस जो भी निकालेगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेस बन जाएगा किसका, सिस्टम डिजाइन का। तो इसलिए बोला है लॉजिकल फाउंडेशन बन जाएगा सिस्टम डिजाइन का, ठीक है। अब आएगा एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सिस्टम एनालिसिस, ये बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। पहला क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये बोलता है एनालिटिकल आइडेंटिफाई problem in the current system such as delay, error, high cost and inefficiency. This help us justify the need for a new and improved system. मैंने पहले आपको बोला कि भाई आप एनालाइज करोगे आज के या पुराने सिस्टम को, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि एनालिटिकल क्या करेगा, स्टेप में वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई आज जो करंट सिस्टम चल रहा है जो पहले से अवेलेबल है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि वो डिले कर रहा है, कि उसमें एरर्स ज्यादा हैं, क्या वो हाई कॉस्ट क्रिएट कर रहा है, क्या वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये सारी हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमें पता लग जाएगा कि अब न्यू सिस्टम की जरूरत है या तो उसी सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। अब क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये बोलता है यूजर रिक्वायरमेंट आर गैदर थ्रू इंटरव्यूज, क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस। दिस इंश्योर दैट द सिस्टम मीट एक्चुअल बिजनेस नीड। अब बोलते हैं कि अब हमें ये भी देखना होगा कि भाई जब सिस्टम सिस्टम की जरूरत तो पड़ गई, हम ये देख लगे सिस्टम एनालिसिस की जरूरत पड़ गई। अब देखना कि भाई उसमें से कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हमें मीट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बोलता है कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, इंटरव्यू कर सकते हो, जिसने यूज करना है उससे इंटरव्यू कर लिया, ठीक है। क्वेश्चनरी आपको पता ही है, ठीक है। क्वेश्चनरी का मेथड होगा कि भाई क्वेश्चन आंसर करते हो आप, एक राउंड में चलता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट एनालिसिस, मतलब पुराने के जो डॉक्यूमेंट पर उनको एनालाइज करके आप ये जान सकते हैं कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है या एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, क्या चीज को फॉलो करना है। दिस इंश्योर दैट सिस्टम मीट एक्चुअली, इसका मेन मोटिव यही होता है कि आपकी जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक्चुअल बिजनेस के साथ मैच कर सके, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में हुआ तो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट इनको थोड़ा सा डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको थोड़ी लेंथ इंक्रीज करनी हो, ठीक है। आगे क्या है, थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी, ये बोलता है फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस एग्जामिन वेदर द प्रपोज सिस्टम इज टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनली एंड लीगल वाइवेबल। ये बोलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एनालिसिस ये एक्सप्लेन करता है कि कहीं जहां हम जो सिस्टम हमने प्रपोज किया, प्रपोज मतलब जो हम बनाने की सोच रहे हैं या जो हमने अभी बनाया नहीं, क्या वो टेक्निकली, इकोनॉमिकली, ऑपरेशनली, लीगली वाइबल है, मतलब कि क्या टेक्नोलॉजिकली वो फ्लेक्सिबल है, क्या वो इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबल है, ऑपरेशनली मतलब काम करने के थ्रू फ्लेक्सिबल है। तो ये हम चीजें चेक करते हैं। अब बोलते हैं सिस्टम स्टडी एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये बोलता है एग्जिटिंग वर्क फ्लो, डाटा फ्लो, प्रोसीजर आर स्टडी एंड डॉक्यूमेंटेड यूजिंग टूल लाइक डाटा फ्लो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट। देखो अब वो बोलते हैं कि आप सिस्टम को स्टडी करते हो, ये बोलता है कि जो एग्जिटिंग वर्क फ्लो हो गए, डाटा फ्लो हो गया, जो प्रोसीजर हो गया, उन सबको आप स्टडी करते हो और एक डॉक्यूमेंट को यूज करते हो डाटा फ्लो डायग्राम के लिए, ठीक है, फ्लो चार्ट के लिए। मतलब जो एग्जिटिंग का डायग्राम आपको पता है, ये डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि वही भाई सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के आपको बताना है कैसे यूज हुआ, कैसे बना, कैसे नहीं बना, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको वो सब चीजें पढ़नी होती है, उन सब चीजों की एनालाइज करनी है। तो देखो अगर आपको यही पता हो कि वो सिस्टम कैसे बना है, कैसे कैसे नहीं बना है, अगर आपको उसका पता हो तो आप कहीं ना कहीं उससे रिलेट करके अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप उससे सिस्टम को अच्छे से बना लोगे। तो मतलब कि जो पुराना सिस्टम है उसको आपको अच्छे से स्टडी करना है, उसके वर्क फ्लो, उसका प्रोसीजर, उसकी हर एक चीज को आपको स्टडी करना है, ठीक है। ये बोलता है फिफ्थ क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट, बोलता है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड क्लियरली डिफाइंड सिस्टम फंक्शन इनपुट आउटपुट एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। फिर आपको क्या करना है कि ये बोलता है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट एक प्रिपेयर होता है, उसमें क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि अच्छे से लिखा होता है कि सिस्टम कौन सा फंक्शन करेगा, सिस्टम में इनपुट क्या जाएंगे, सिस्टम आउटपुट हमें क्या देगा, उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी, सब चीजें उसमें पहले से ही डिफाइन करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम एनालिसिस, ये बोलता है कि इंपॉर्टेंस क्या होगी सिस्टम एनालिसिस, ये बोलता है रिड्यूस डेवलपमेंट रिस्क, कि भाई जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं रिस्क को कम कर देता है, आपको पहले ही पता लग जाता है कि भाई क्या नीड्स हैं, क्या नहीं है, क्या काम करेगा, तो कहीं ना कहीं रिस्क कम हो जाता है। अवॉइड अननेसेसरी सिस्टम फीचर, काफी बार ऐसा होता है कि हम बेमतलब के ही फीचर्स ऐड कर देते हैं, उसका यूज भी नहीं होता, तो वो बोलता है कि उन सारे सिस्टम को रिड्यूस करना होता है। इंश्योर यूजर इन्वॉल्वमेंट एंड सेटिस्फिकेशन, ये यूज करता है कि जो यूजर है कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई हो, बिकॉज यूजर के लिए बन रहा है, अगर वही सेटिस्फाई नहीं होगा उस सिस्टम से तो उसका बनाने का फायदा क्या है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम डिजाइन, जैसे मैंने पहले ही बोला कि भाई जो सिस्टम एनालिसिस जो प्रोवाइड करेगा वही कहीं ना कहीं एक बेस बन जाएगा सिस्टम डिजाइन का, ठीक है। अब बोलता है सिस्टम डिजाइन आ गया।
अब बोलते हैं सिस्टम डिजाइन क्या है, मीनिंग ऑफ सिस्टम डिजाइन। ये बोलता है सिस्टम डिजाइन इज द फेस वेयर सॉल्यूशन आर डिवेल्प्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग सिस्टम एनालिसिस। ये बोलता है कि जो सिस्टम डिजाइन है ना, वो एक स्टेप है जहाँ पे क्या होता है, सोल्यूशन डिवेल्प किए जाते हैं। अभी तक हमने ऊपर से सारे प्रॉब्लम ही देख रहे थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब बोलता है कि भाई अब सोल्यूशन डिवेल्प होगा कि भाई वो रिक्वायरमेंट जो हम एनालाइज में देख रहे थे कि हमें जरूरत है, क्या वो आइडेंटिफाई कर पा रही है, मतलब कि सॉरी सॉरी, एक मिनट दोबारा से करते हैं। ये बोलते हैं कि मीनिंग ऑफ सिस्टम डिजाइन क्या बोलता है कि सिस्टम डिजाइन इज द फेज वेयर द सॉल्यूशन आर डिवेल्प्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग अ सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि जो सिस्टम डिजाइन है वो एक स्टेप, वो क्या करता है, वो सॉल्यूशन निकालता है, सॉल्यूशन को डिवेल्प करता है, ताकि वो कहीं ना कहीं जो हमने सिस्टम एनालिसिस में प्रॉब्लम को पढ़ा था उसको वो मीट कर सके या उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि सॉल्यूशंस आर डिवेल्प टू मीट द रिक्वायरमेंट, उन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो हमने आइडेंटिफाई करी थी किसमें, सिस्टम एनालिसिस में। ऊपर हमने जो आइडेंटिटी निकाली थी उनको फुलफिल, अगर हमने ऊपर निकाली कि भाई जो सिस्टम है पहले पुराने वाला या एग्जिटिंग या करंट, उसमें एरर बहुत ज्यादा हो, तो हमने जो न्यू सिस्टम निकाला उसमें हम सोल्यूशन निकालेंगे कि भाई वो एरर ना करे। ठीक है, एरर रिड्यूस हो जाए। ठीक है, ये बोलता है इट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द सिस्टम बी बिल्ड। ये कहीं ना कहीं आंसर रहता है कि भाई एक सिस्टम कैसे बिल्ड करना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। ठीक है, सिस्टम डिजाइन ट्रांसफॉर्म्स लॉजिकल रिक्वायरमेंट इनटू फिजिकल एंड टेक्निकल ब्लूप्रिंट। ये बोलता है कि भाई कहीं ना कहीं सिस्टम डिजाइन जो डिजाइन होता है ना, आपकी लॉजिकल रिक्वायरमेंट को, मीन्स आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप जो चाहते हो कि भाई एरर कम हो जाए, ठीक है, तो उस एरर को कम करने के लिए वो क्या करता है कि भाई वो कहीं ना कहीं उस एरर को कम करने के लिए ट्रांसफॉर्म करता है कि फिजिकल और टेक्निकल ब्लूप्रिंट में, मतलब कि वो ऐसा बना देता है कि कहीं ना कहीं एरर कम हो जाएंगे, चाहे वो बाहर का। अब बोले क्योंकि फिजिकल कैसे होता है, फिजिकल ब्लूप्रिंट जैसे कि आपका वो देखो ना, जैसे ऐप बने होते हैं कोई, तो उनके आप बाहर का डिजाइन अब देखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम कैसे दिखता है, व्हाट्सएप कैसे, तो वो बाहर का फिजिकल हो गया। इंटरनल की वो काम कैसे कर रहा है, टेक्निकल। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप खोलते हो तो काम करता है, एक शीट दिखती है, लॉगिन होता है, तो वो सब काम होगा। तो वो बोलता है कि वो एक फिजिकल एंड टेक्निकल ब्लूप्रिंट में ट्रांसफर कर देता है किसको, आपकी लॉजिकल रिक्वायरमेंट को, जो आप रिक्वायर्ड चाहते थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम डिजाइन, ये ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये बोलता है टू डेवलप अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू यूजर नीड। भाई एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना होता है एक यूजर की नीड की, जरूरत का, या एक सॉल्यूशन बोल लो कि निकालना होता है एक प्रॉब्लम का। टू आइडेंटिफाई सिस्टम आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, हमें पता होना, हमें ये डिफाइन करने के लिए भाई सिस्टम कैसे डेवलप होगा या उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, वो उसका आर्किटेक्चर कैसे होना चाहिए। जैसे हम बिल्डिंग क्रिएट करते हैं तो भाई वो बिल्डिंग कैसे बनेगी, कितने माले पे बनेगी, ठीक है, कैसे उसके रूम होंगे बनाते हैं, तो वही डिजाइन बोलते हैं, उसको हम बिल्डिंग का डिजाइन बोलते हैं। तो सिस्टम में भी वैसे सिस्टम कैसे काम करेगा, सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फ्लो कैसे, हर एक चीज बनाने का डिजाइन हो गया। ये बोलता है टू इंश्योर एफिशिएंसी रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, इंश्योर करने की भाई जो सिस्टम अच्छे से काम करे, रिलायबल रहे, मतलब गलत ना हो, सिक्योरिटी मतलब उसमें जितना भी डाटा हम डालें सिक्योर रहे। टू गाइड प्रोग्रामर ड्यूरिंग अ सिस्टम डेवलपमेंट, प्रोग्रामर को एक गाइड करता है कि भाई कैसे एक सिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इट फेस है, तो कहीं ना कहीं लोग को गाइड करेगा कि कैसे जाना, मतलब अगर देखो किसी ने, अब आप बोलोगे गाइड कैसे करेगा, अब जैसे देखो एक वो होते हैं ना, वो आर्किटेक्टर, वो जो घर का डिजाइन बनाते हैं, जब वो घर का डिजाइन बना देते हैं तो वो बनाने का सिर्फ पैसा लेते हैं, वो आपके घर नहीं बनाते, ठीक है, वो पैसा उसे ब्लूप्रिंट बनाते हैं, आपका घर कैसा दिखेगा वैसा बना देते हैं। जब आप मिस्त्री या लेबर को देते हो वो खुद ही वो चीज को बनाता है, तो वही चीज बोलता है कि जो ये डिजाइन है ना वो एक क्रिएट कर दिया जाता है, बाकी जो प्रोग्रामर है उसको देख देख के खुद ही सिस्टम डेवलप कर लेता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ सिस्टम डिजाइन, ये बोलते हैं सिस्टम डिजाइन के टाइप कैसे हो सकते हैं। पहले लॉजिकल सिस्टम डिजाइन, ये बोलता है लॉजिकल डिजाइन डिफाइन व्हाट द सिस्टम विल डू, फोकसिंग ऑन डाटा फ्लो, प्रोसेसिंग लॉजिक, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट विदाउट कंसिडरिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिटेल। में जैसे ही बोला कि भाई सिस्टम कैसे काम करेगा, इस चीज पे लॉजिकल डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि सिस्टम क्या काम करेगा, जैसे कि डाटा कैसे फ्लो करेगा, प्रोसेसिंग कैसे करेगा, इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर करेगा, इन सब चीजों को, बाहर की चीजें नहीं देखता, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कि वो दिखेगा कैसे, उन सब चीजों पे वो काम कैसे करेगा, वर्क कैसे, जैसे व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है तो ओपन कर रहे हो तो कहाँ से रील आएगी, कहाँ से क्या होगा, कहाँ सेव होगा, ये सब चीजें कैसे वो हैंडल करेगा। ठीक है, अब बोलता है फिजिकल सिस्टम डिजाइन क्या बोलता है, फिजिकल डिजाइन फोकस ऑन हाउ द सिस्टम विल बी इंप्लीमेंटेड इंक्लूडिंग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, डाटाबेस डिजाइन एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर। ये बोलते हैं फिजिकल वाले में क्या होता है कि सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे छोटे छोटे पार्टों को इकट्ठा करके एक अरेंज किया जाता है, तो बोलता है कि कैसे हार्डवेयर के जैसे छोटे छोटे पार्टों को कैसे अरेंज करके एक पूरा सिस्टम बनाया जाएगा। सॉफ्टवेयर कौन कौन से लगेंगे, डाटाबेस डिजाइन मतलब जिसको आप हाथ लगा सकते हो, किसी को टच कर सकते हो, तो वो सब चीजें हो गई। ठीक है, अब बोलता है एक्टिविटी इन्वॉल्व इन डिसीजन सिस्टम डिजाइन, बोलता है कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व है किसमें, सिस्टम डिजाइन में। पहला क्या है, इनपुट डिजाइन, बोलता है डिजाइन डाटा एंट्री फॉर्म्स स्क्रीन मेथड टू इंश्योर एक्यूरेसी ईज ऑफ यूज एंड एफिशिएंसी। बोलता है कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि इनपुट डिजाइन करना है। इनपुट डिजाइन में क्या बोलता है कि इनपुट डिजाइन में क्या बोलता है कि
बोलता है कि इनपुट डिजाइन में क्या बोलता है कि जो डिजाइन है ना कि वो बोलता है कि इनपुट डिजाइन में क्या बोलता है कि भाई वो डिजाइन करता है कि भाई एक डाटा कैसे एंट्री फॉर्म होगी, कौन सी एंट्री उसमें फॉर्म होगी, कौन सा स्क्रीन बनेगा, कैसे वो मेथड होगा। तो इससे कहीं ना कहीं ऑकरेंसी होती है, यूज होता है एफिशिएंसी। जैसे कि अब देखो, अब जैसे इंस्टाग्राम चला रहे हो तो या व्हाट्सअप चला रहे हो तो उसमें होता है ना कि भाई आप जब खोलोगे तो भाई कैसे लॉगिन होगा, आप कैसे उसको दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप खोलोगे तो आपको कौन सी चैट की स्क्रीन दिखेगी, कैसे मतलब उसके ऊपर वो 1 लिखा आ जाएगा, 2 लिखा आ जाएगा, जैसे मैसेजों को, वो सब क्या है, वर्क है। तो कहीं ना कहीं वो इनपुट डिजाइन है कि आप जैसे डालोगे। ठीक है, अब बोलता है आउटपुट डिजाइन क्या बोलता है, डिजाइन रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन स्क्रीन डिस्प्ले दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू अदर। आउटपुट डिजाइन बोलता है कि जो हमें हमने डाल दिया वो तो इनपुट हो गया, मतलब जो हम चीज डाल रहे हैं वो इनपुट हो गया, जब वो हमें जो देगा उसको बोलेंगे आउटपुट डिजाइन। जैसे कि डिजाइन रिपोर्ट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, स्क्रीन डिस्प्ले जो हमें देगा। ठीक है, अब जैसे आपने जैसे अब व्हाट्सएप है तो आप उस पर जब सर्च करते हो, आपने इनपुट डाला, ठीक है, किसी का भी नाम डाला, अब उस नाम से रिलेटेड जितने भी रहेंगे वो आउटपुट में वो जो देगा हमें ऑप्शन देगा वो सब आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, आपने सर्चिंग के लिए फोन नंबर किया, आपने स्टेटस किसका ढूंढा, आपने सर्च का ऑप्शन डाल दिया, जो सर्चिंग की वो आपका इनपुट होगा, जब वो दे रहा है वो सब आउटपुट हो गया। ठीक है, अब बोलता है डाटाबेस डिजाइन डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर रिलेशनशिप स्टोरेज मेथड टू इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। भाई बोलता है कि भाई जब आपके सारे डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड होंगे तो वो कहाँ होंगे, किस वे में होंगे। जैसे व्हाट्सएप पे जितनी चैट की तो बैकअप के थ्रू कहीं तो सेव हो रही होंगी, आपकी मेमोरी में सेव होती होगी, आपके एसडीडी में होती होगी, आपके अकाउंट में, गूगल के अकाउंट में, जो सा ऑप्शन आप क्लिक करोगे तो वहां पे सेव होगी। अब किसी की वाईफाई के थ्रू होती होगी, किसी की डाटा के थ्रू होती होगी, मोबाइल डाटा के, तो वो बेसिस कौन सा है, किसकी बेसिस पे होगी, तो वो सब चीजें वो डिजाइन की जाती है। ठीक है, प्रोसेस डिजाइनिंग बोलता है स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रूल्स एल्गोरिथम वर्क फ्लो टू कन्वर्ट इनपुट डाटा इनटू आउटपुट। ठीक है, ये बोलते हैं कि भाई अब कैसे ये सब काम करेगा, कौन से रूल्स होंगे, कैसे प्रोसेस करेगा, ये सब तो चलो हम इसको आप नहीं समझा सकते। देखो जैसे आप व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो ना, आपने इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट मिल रहा है, बट इसको हैंडल करने के लिए कैसे बन रहा है, कैसे ये काम कर रहा है, कैसे ये आपके एक वर्ड से काम कर रहा है, ये पहले से ही पहले कोई पीछे कर रहा है ना, किसी ने इसे बनाया है ना वैसे, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस डिजाइन। ठीक है, वो किसी ने बनाया होगा कि भाई आप जब ऐसे डालोगे तो भाई ये सब आएगा, अगर आप लेफ्ट में स्विप करोगे तो आपका चैट खुलेगा, आप ऐसे राइट में स्विप करो, पहले से उसे ये चीजें डाली हुई है किसी ने बनाते वक्त, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। ये बोलता है कंट्रोल एंड सिक्योरिटी डिजाइन। ये बोलता है इंक्लूड एक्सेस कंट्रोल वैलिडेशन चेक ऑथराइजेशन मैकेनिज्म एंड बैकअप प्रोसीजर। ये बोलते हैं कि इन सब में क्या करना है कि आप इंक्लूड कर देते हो, जैसे कि कंट्रोल पे करना कि कोई बे मतलब आप कंट्रोल कर रख सको। वैलिडेशन चेक, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो आप पे इसमें चैट का आ जाता है, फिंगर का भी आ जाता है कि आप लोग लगा सकते हो, बैकअप का ऑप्शन आ गया, तो इससे कहीं ना कहीं ये वाले भी डिजाइन आप ऐड करते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम डिजाइन बोलता है सिस्टम डिजाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस फॉर सिस्टम डेवलपमेंट की भाई सिस्टम डेवलपमेंट करने की क्लियर गाइडेंस मिल जाती है। इंप्रूव सिस्टम एफिशिएंसी परफॉर्मेंस, इंप्रूव करना होता है कि सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना होता है। इंश्योर डाटा करेंसी एंड सिक्योरिटी, डाटा कितना एक्यूरेट है, सिक्योर रहे, उसको इंश्योर करना है। रिड्यूस इम्प्लीमेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, भाई जितना भी इम्प्लीमेशन का खर्चा है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो कम हो जाए। भाई देखो अगर आप डिजाइन ही नहीं सही करोगे तो बाद में आपको बार बार इंप्लीमेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मेंटेनेंस करने के लिए बाद में आपको दोबारा अपडेट करना पड़ेगा, तो ये सारे खर्च पहले ही बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बोलता है कि पहले से अगर ये सब चीजें सही रहेंगी तो आपको मेंटेनेंस इंप्लीमेशन करने के खर्चे कम पड़ जाएंगे। अब कंक्लूजन में क्या बोलता है, सिस्टम एनालिसिस सिस्टम डिजाइन आर द बैकबोन ऑफ सक्सेसफुल सिस्टम डेवलपमेंट। बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस सिस्टम डिजाइन एक रीढ़ की हड्डी है सक्सेसफुल सिस्टम डेवलपमेंट की। जैसे अगर रीढ़ की हड्डी आपकी नहीं रहेगी तो आप बैठ नहीं पाओगे, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। वैसे बोलता है सिस्टम एनालिसिस सिस्टम डिजाइन अगर सही ना रहे तो एक सक्सेसफुल सिस्टम डेवलपमेंट भी ये सही से नहीं रहेगा। बोलता है कि सिस्टम एनालिसिस इंश्योर दैट यूजर रिक्वायरमेंट आर क्लियरली अंडरस्टूड। ये बोलता है कि सिस्टम एनालिसिस इंश्योर करता है कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से समझ सके। वाई सिस्टम डिजाइन कन्वर्ट दीज रिक्वायरमेंट इनटू फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट सिस्टम स्ट्रक्चर। ये बोलता है कि जो सिस्टम डिजाइन है ना वो कन्वर्ट कर देता है उस रिक्वायरमेंट को। ठीक है, कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको कहीं कहीं ना कहीं जो सिस्टम डिजाइन है उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। बोथ द फेसेस आर इंडिपेंडेंट एंड एसेंशियल फॉर डेवलपिंग रिलायबल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये नहीं है कि दोनों फेस कहीं ना कहीं ये दोनों फेस ही इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक के इफेक्ट होने से दूसरा इफेक्ट होगा, दूसरे के इफेक्ट होने से पहला। अगर आपकी एनालिसिस ही अच्छी नहीं होगी तो आपका डिजाइन नहीं अच्छा होगा, अगर आपका डिजाइन ही नहीं अच्छा होगा तो आपका एनालिसिस अच्छा होने का फायदा ही नहीं। तो ये बोलता है कि दोनों ही कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है और दोनों के ही कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिलायबल बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक